श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है देवगुरु बृहस्पति का जन्मकालीन बृहस्पति के ऊपर से गोचर का प्रभाव क्या होता है। ग्रहों के गोचर के बारे में किसी ग्रह से क्या संबंध बनता है गोचर में और क्या प्रभाव होता है उसके बारे में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के गोचर आपको बताए जा चुके हैं। आज उसी कड़ी में देवगुरु बृहस्पति के गोचर का प्रारंभ कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति सबसे अति उत्तम और शुभ ग्रह माने गए हैं। सबसे अधिकांश भावों के कारकत्व इनके पास होते हैं। द्वितीय भाव के धन के कारक, पंचम भाव में ज्ञान और संतान के कारक, नवम भाव में धर्म और गुरु के कारक, 11वें भाव में आमदनी के कारक, आय के कारक, बड़े भाई के कारक और 10वें भाव से राज्य कृपा के कारक। तो गुरु का कारकत्व यदि किसी जन्मपत्रिका में प्रभावित होता है तो जातक को उपरोक्त कारकत्व भी प्रभावित होते हैं। तो जन्मकालीन स्थिति में कहा भी गया है कि किम कुर्वन्तु सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति, कि केंद्र में यदि बृहस्पति होते हैं तो लाखों दोषों का समन कर देते हैं। लेकिन निर्भर करता है कि बृहस्पति जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति के हैं या अशुभ स्थिति के। यह भी एक विचारणीय बिंदु होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जब अशुभ हो जाएंगे तो कोई रक्षा करने वाला नहीं हो पाता है और जातक को रोग से, शोक से, कष्टों से, दुख से, विवाद से, अपमान से पीड़ित होना पड़ता है। तो आज की कक्षा में कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर विचार करेंगे कि शुभता और अशुभता के आधार पर देवगुरु बृहस्पति का जन्मकालीन बृहस्पति के त्रिकोण से, उसके ऊपर से, उससे षडाष्टक में या केंद्रीय प्रभाव में जो शुभ या अशुभ गोचर होते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है। जन्म काल में अथवा गोचर काल में भी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति उत्तम होती है, अच्छी होती है, शुभ होती है तो जातक को उदारता और मानवता के गुण प्रदान करते हैं। जातक के अंदर आशावाद का संचार होता है। किसी के लिए पक्षपात का अभाव और निष्पक्षवाद जातक के अंदर आता है। सामाजिक समरसता, परोपकार की भावना, धर्म कर्म की भावना जागृत होती है। दयालुता होती है और धन समृद्धि के विस्तार के लिए जातक प्रयास करता है, नैतिक मार्ग से प्रयास करता है और उनकी प्राप्ति भी कर पाता है। धार्मिकता के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक होता है। अपना पोषण, अपनों का पोषण और आरोग्य अच्छा रहता है। मन और मस्तिष्क की शुद्धता रहती है। संतान का सुख या संतान से सुख की प्राप्ति होती है। संतान पक्ष से अच्छे शुभ संकेत मिलते हैं और क्योंकि ज्ञान का कारक है, स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा या ज्ञान पिपासा जातक के अंदर जागृत रहती है। तो इस प्रकार से जो शुभ स्थिति में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव होते हैं उनका विचार हम इस तरह से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति यदि अशुभ स्थिति में होते हैं तो उपरोक्त फल कम हो जाते हैं और फल उनके विपरीत प्राप्त होते हैं। जातक निष्पक्षवाद को छोड़कर पक्षपाती हो जाता है। परोपकार को त्याग देता है। स्वार्थ भावना से और लालच भावना से ग्रसित हो जाता है। नैतिक और सामाजिक समरसता कम हो जाती है। गैर कानूनी कार्यों में, गतिविधियों में लिप्त हो सकता है। दृष्टिकोण में उदारता का अभाव और क्रूरता का संचार होता है। स्वार्थपरता के कारण जातक की सोच दूषित हो जाती है और गलत कदम उठाने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। जातक दिखावा अधिक करता है, आडंबरवाद अधिक करता है और रोग से, शोक से, विवाद से, परिजनों से विवाद से, अपमान से जातक पीड़ित होता है। रक्त संबंधी, यकृत संबंधी और मधुमेह जैसे रोग जातक को सताते हैं।
यदि जातक का चंद्रमा भी पीड़ित होता है तो ऐसे समय में जातक आत्मघाती विष प्रयोग भी कर सकता है, विशेषकर तब जब गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव पड़ रहा होगा। व्ययशीलता अधिक बढ़ जाती है, अनावश्यक और अनैतिक कार्यों पर जातक का व्यय बढ़ जाता है। शुभ होने भी जहाँ वह दान और धर्म में व्यय करता है, यहाँ वह अनैतिक कार्यों के लिए व्यय करता है। भौतिकता की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए गलत मार्ग का निर्णय लेता है। सही समय पर सही निर्णय लेने में उसे बाधा होती है। लालच और स्वार्थ भावना के कारण जातक समाज में और अपने समुदाय में भी मान सम्मान खो देता है और अपमान का और लोक निंदा का भागीदार हो जाता है। तो इस तरह से ये अशुभ फल या अशुभ कारकत्व गुरु के सामान्य रूप से बताए गए हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर बृहस्पति के ऊपर से ही होगा, जन्म काल के बृहस्पति से, तब क्या प्रभाव होता है उसे विचारते हैं। जन्म काल में बृहस्पति की स्थिति शुभ हो और गोचर काल में भी जन्म काल के बृहस्पति के अंशात्मक स्थिति से शुभ गोचर हो रहा हो, त्रिकोण गोचर हो रहा हो, तो ऐसे शुभ गोचर में जहाँ उसके अष्टक वर्ग में कक्षा स्वामी ने उसको शुभ रेखा भी प्रदान की हो, तो ऐसे गोचर काल में जातक को सुख संतोष का अनुभव जीवन में प्राप्त होता है। मान सम्मान में वृद्धि होती है, जातक की पहचान का विस्तार होता है, ख्याति बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है और जो भी जातक प्रयास करता है उसमें उसे सफलता का परिणाम मिलता है। सहज कार्यों से, सहज प्रयासों से उसे अच्छी सफलता प्राप्त हो जाती है। धन, संपत्ति आदि और उपहार आदि का, मान सम्मान आदि का, पुरस्कार आदि का जातक को लाभ प्राप्त होता है। जातक सात्विक जीवन में रुचि रखता है, अनैतिक कार्यों से दूर रहता है, धार्मिकता का और अपने दायित्वों को पूरा करते हुए नैतिक मार्ग पर चलते हुए अपनी सफलता हासिल कर लेता है, जिसके कारण वह मान सम्मान और कीर्ति का लाभ प्राप्त करता है। दान धर्म में, दूसरों की मदद करने में, परोपकार भावना में ऐसे जातक की स्वाभाविक रूप से रुचि बढ़ जाती है। धर्म कर्म में रुचि होती है और आरोग्य का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है, मन मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं और दूसरों को अच्छी सलाह देते हैं, अच्छा मार्गदर्शन करते हैं और गुरु के दायित्व का, बड़े होने के दायित्व का पूरी तरह से जातक निर्वहन करने में सक्षम होता है। लेकिन यही गुरु यदि पीड़ित अवस्था में हो, खराब अवस्था में हो, अशुभ अवस्था में हो और गोचर कहीं अशुभ स्थिति में हो रहा हो तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। गोचर काल में शुभ और अशुभ फल जो भी होते हैं उनका संबंध जन्म काल में गुरु की स्थिति, उसके आधिपत्य और उसकी दृष्टियों से संबंधित भावों पर भी पड़ता है। उनसे संबंधित भी शुभ या अशुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। अब यदि देवगुरु बृहस्पति का गोचर जन्मकालीन बृहस्पति से षडाष्टक में होगा, केंद्रीय प्रभाव में होगा और अशुभ स्थिति में होगा, शुभ रेखा से विहीन होगा, तो जातक के जीवन में व्यय की अधिकता हो जाती है, व्यय पर नियंत्रण नहीं रह पाता है और संचित धन में कमी होती जाती है। सुख प्राप्ति की साधन जातक ढूंढता है, उसके लिए वह स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर गलत निर्णय ले लेता है। पारस्परिक विवादों से जातक को कष्ट होता है। उच्चाधिकारियों की, गुरुजनों की और वरिष्ठ जनों का सहयोग या उनकी कृपा जातक को प्राप्त नहीं हो पाती है, उसकी प्राप्ति में जातक को बाधा होती है। जातक अपने दायित्वों के प्रति उदासीन हो जाता है, दायित्व बोध का कहीं ना कहीं अभाव पाया जाता है और दायित्व को छोड़कर अनैतिक मार्ग से किसी अन्य रास्ते पर वह चलने का प्रयास करता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने दायित्वों से पलायनवादिता का प्रभाव झेलता है, वह अपनी दायित्वों से भागता है, दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाता है। इसलिए जातक के मन में असंतोष की भावना जागृत होती है। उसके किए गए प्रयास लगातार विफल होने से, सफलता ना मिलने से
मन में एक आक्रोश की भावना पैदा होती है और धार्मिकता में रुचि और अधार्मिकता में या आडंबर में उसकी रुचि बढ़ जाती है। जहाँ तक किसी के साथ अच्छा भी करता है, कोई अच्छा कार्य भी करता है, तो उसका उसे श्रेय नहीं मिल पाता, जिससे जातक और ज़्यादा उदासीन हो जाता है। तो ऐसे कालखंड में जब गुरु का गोचर अशुभ स्थिति में कुछ ऐसे फल दे रहा हो तो गुरु के मंत्रों का जप करना चाहिए और अपने से बड़ों की, गुरुजनों की, माता पिता की, अपने वरिष्ठों की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करना, ये एक उत्तम उपाय साबित होता है। तो इस तरह से देवगुरु बृहस्पति के ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के शुभ और अशुभ गोचर के प्रभाव का फल हम जातक के लिए देख सकते हैं और उनका समुचित उपाय या साधन कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।